गाइस यहाँ पे आपने ट्रेडिंग का नाम जरूर सुना होगा, मार्केट का नाम सेंसेक्स, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा निफ्टी सेंसेक्स शेयर मार्केट में पैसे लगाना है, पैसे डबल हो जाते हैं और शेयर मार्केट से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे आपने शब्द सुने होंगे शेयर में मतलब कि डिलीवरी इंट्राडे, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो क्या है, कैसे ये होता है, पुट कॉल, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट में कैसे आपको एंट्री लेना है, क्या ये प्रोसेस है, क्या फ़ीस होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मतलब कि एक नॉर्मल, मतलब कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप अगर नए बिगनर हैं और शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही काम में आने वाली है। मतलब कि ऐसे आप डायरेक्ट जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सरल करके बताऊंगा। जो शब्द होते हैं वहाँ पे जो यूज किए जाते हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे पुट कॉल ये सब हो गया, यहाँ पे इंट्राडे हो गया, डिलीवरी हो गया, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे क्या होती है, क्या होता हुआ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं या अभी तक आपको नहीं मालूम है शेयर मार्केट के बारे में कि यहाँ पे पैसे कैसे कमाते हैं लोग, कैसे जो है एक ही दिन में डबल ट्रिपल, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है उसको अर्निंग करने का। तो वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे यहाँ पे ये भी है कि आप कंगाल भी हो सकते हैं, लॉस भी में भी जा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, सारा चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो। तो अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ बता दें कि बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है। बस थोड़ा सा समझने का होता है तरीका। जो चार्ट्स होते हैं आपको ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देते हैं, बस सारा खेल इसी में होता है कि अगर आप ये चार्ट समझ जाएंगे ना तो पूरा मार्केट आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा विस्तार से अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो आप ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे शेयर मार्केट में एंट्री लेने के लिए एक ब्रोकर को यहाँ पे ज्वाइन करना होता है। अब आपको ब्रोकर के बारे में नहीं मालूम होगा तो बता दें कि ब्रोकर जैसे कि अप स्टॉक, आपने एप्लीकेशन सुना होगा, किसी फ्रेंड ने आपको ये बताया होगा कि मैं जरोधा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करता हूँ, किसी ने बताया होगा कि मैं ग्रो एंजल ब्रोकर में ये यूज करता हूँ। देखिए ब्रोकर नाम शब्द उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो कि एक ब्रोकर है, मतलब कि उन्होंने डायरेक्ट सेंसेक्स से लाइसेंस लिया होता है। और जो भी लोग, जैसे मैं जुड़ा हूँ अप स्टॉक में, तो मैंने जो ब्रोकर चूज़ किया है वो अप स्टॉक चूज़ किया है। तो इसी तरीके से लोग अपना अपना एक ब्रोकर चूज़ कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप किसी एक ब्रोकर के साथ रहें, आप कई कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकर भी ले सकते हैं, अप स्टॉक भी ले सकते हैं, उसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें भी खोल सकते हैं। अब दोस्तों कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ फीस होते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैंने अप स्टॉक यूज किया है तो आपको मालूम होगा कि रतन टाटा, जो कि टाटा के जो है सीईओ हैं, तो उन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये जो है ट्रस्टेड है। मतलब कि आप इसको ट्रस्टेड ब्रोकर समझ सकते हैं और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको अप स्टॉक ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके उससे आप जो है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे अकाउंट अपना बना सकते हैं। उसके बाद शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया ब्रोकर के बारे में। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने ब्रोकर चूज़ कर लिया, तो अब आगे क्या होगा प्रोसेस। तो पहले तो ज्वाइनिंग फ़ीस के बारे में बता देते हैं कि सभी ब्रोकर का अपना एक एक फ़ीस होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे कुछ ब्रोकरेज दिया जाता है। तो ब्रोकरेज मतलब कि ब्रोकर का चार्ज दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई भी आप शेयर खरीदते हैं 500 रुपये का, तो उस कंपनी का एक फिक्स ब्रोकरेज होता है। आप कितने भी रुपए का आप शेयर खरीदिए, मगर एक ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये, जैसे कि अप स्टॉक का 20 रुपये, वो फिक्स है कि जब भी कोई भी आप शेयर खरीदेंगे तो 20 रुपये आपको देना होगा, प्लस जीएसटी गवर्नमेंट का टैक्स भी देना होगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये रहा यहाँ पे चार्जेस के बारे में। कोई कंपनी एनुअल फीस लेती है, कोई कंपनी यहाँ पे फ्री में जो है अकाउंट ओपनिंग करती है, कोई कंपनी अकाउंट ओपनिंग का भी चार्ज लेती है। जैसे आप स्टॉक में आपको थोड़े से पैसे देने होते, मगर ट्रस्टेड है तो आप एक बार पैसे दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ऐसा नहीं कि बस 4-5 आपने नाम सुना, वही बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो जो नाम, जिनका नाम है, उन्हीं का आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा चार्जेस और फीस के बारे में। अब एक बार ये सारी चीज़ें आपने कर लिया तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब वहाँ पे जितने भी कंपनी जिनका भी शेयर है वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।
कुछ सामने आपको जो फ्रंट में दिखाई देंगे वहाँ पे वो सिर्फ मतलब कि फेमस कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये SATC, बहुत सारी कंपनी वो आपको फ्रंट में दिखाई देंगी। उसमें आप वो उसको हटा भी सकते हैं, कुछ नए ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो मेन है जिसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो दिखाई देता है। अब दोस्तों ये रहा एप्लीकेशन ब्रोकर के बारे में जानकारी। अब शेयर के बारे में बताते हैं कि आपने निफ्टी सुना होगा और यहाँ पे आपने सेंसेक्स सुना होगा। तो निफ्टी सेंसेक्स में दोनों में भी अंतर होता है, उनका अलग यहाँ पे शेयर जो है प्राइस अलग होता है, उनका अलग प्राइस यहाँ पे होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जनरली लोग पैसे जो डबल ट्रिपल करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जनरली लोग जो है बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और वो आप उसमें पैसे जब लोग ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से जो है पैसे भी डबल ट्रिपल हो जाते हैं और लॉस भी जल्दी उसी में होता है। तो ये रहा सेंसेस के बारे में कि दो जगह से आप यहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं। तो आपने ये नाम सुना होगा कि डिलीवरी में खरीदना या तो इंट्राडे में खरीदना। लोग बोलते हो कि इंट्राडे में बहुत सारा यहाँ पे जो है पैसे आप कमा लेंगे, ऐसा। तो आपको बता दें कि डिलीवरी और इंट्राडे में क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर आप शेयर कोई भी खरीदते हैं, चाहे निफ्टी में खरीदे चाहे आप सेंसेक्स में खरीदें, तो जो शेयर आप खरीदते हैं उसमें आप डिलीवरी में खरीद सकते हैं, इंट्राडे में भी खरीद सकते हैं। डिलीवरी में क्या होता है कि उस सेंसेक्स उस शेयर को आप जो है मतलब कि होल्ड कर सकते हैं कई दिनों तक। अब आपने होल्डिंग भी नाम सुना होगा, तो उसको कई दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं, इसलिए जो है डिलीवरी में ख़रीदा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं 500 रुपये का शेयर आप खरीदते हैं, आप चाहते हैं कि वो शेयर धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको मालूम है कि आज से 10 साल बाद उस शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये है तो 500 हो जाएगा, तो उसको डिलीवरी में खरीदते हैं लोग। अब वही अगर आपको लगता है कि नहीं आज ही खरीद के आज ही पैसा वापस ले लें, आप डिलीवरी में भी आज ही खरीद के आज ही सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि थोड़े से जो उसके पैसे हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब कि जो उसका जो प्राइस होता है शेयर का, वो जो ब्रोकर होता है वो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मतलब कि वो खुद आधा, मान लीजिए आधा पैसा वो देता है और आधा आपको बोलता है कि आप जो है लगा के उसको खरीदिए और उसको सेल करिए। तो ये होता है इंट्राडे में और डिलीवरी में अंतर। इंट्राडे में क्या होता है कि आज ही अगर आप खरीदते हैं तो आज ही उसको सेल भी करना होगा। अगर आप नहीं सेल करेंगे उस शेयर को तो वो जो टाइमिंग होता है मार्केट बंद होने का, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली जो है क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ब्रोकर जो होगा वो आपका जो है शेयर उसको सेल कर देगा। तो ये है इंट्राडे डिलीवरी में डिफरेंस। दोस्तों अब मान लीजिए आप सोचते हैं कि मुझे जो है अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट पर्पज से है, तो आप डिलीवरी में लेके कोई भी सेंसेस कोई जाके आप खरीद के एक बार उसको छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखते रहिए कि कब बढ़ रहा कब घाटा। मान लीजिए वो कंपनी डूब गई, जैसे कि अभी आपने हाल ही में नाम सुना होगा अडानी का, तो उसके जो है शेयर घट गए, बहुत लोग कंगाल भी हो गए। तो इस तरीके से होता है कि अभी तो मान लीजिए वो चढ़ गया 3000 4000 है और कब डाउन भी हो जाए, वो डिलीवरी में भी होता है, इंट्राडे में भी होता है। तो इसमें आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये सोच के खरीदिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म खरीद रहे हैं तो उसको डिलीवरी में लेके खरीदिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे शेयर मार्केट में आप बहुत सारे आपको ऐसे भी ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं। आप सिर्फ शेयर में ही नहीं, आप जैसे डॉलर में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रुपए में भी लगा सकते हैं। और आप यही नहीं सिर्फ शेयर मार्केट यहाँ इंडिया में ही आके पैसे आप नहीं लगा सकते, विदेशों में भी आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप कहीं जगह से भी मार्केट में ज्वाइन होके यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इंडिया में शेयर मार्केट में जाते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो बता दें कि निफ्टी में निफ्टी बैंक और निफ्टी में दो होते हैं। तो दोनों में जो शेयर यहाँ पे लोग खरीदते हैं उसमें ज़्यादा जो है अर्निंग लोग करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं। दरअसल जैसे ही आप निफ्टी या निफ्टी बैंक में जाते हैं वहाँ पे, तो उनके जो शेयर्स होते हैं वो अलग से होते हैं। मतलब उसमें आप अगर जाएंगे निफ्टी बैंक में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कुछ शेयर्स होते हैं, वो बंडल के रूप में होते हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक में अगर आप खरीदते हैं कोई भी शेयर, तो वो 25 का, मतलब एक शेयर मिला के टोटल 25 का एक बंडल होता है। मिनिमम आपको 25 शेयर वहाँ खरीदना ही होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पैसा लगाया जाता है तो 25 का एक साथ लगाया जाता है। सेंसेक्स में क्या होता है कि आप एक शेयर का खरीदना चाहते हैं तो एक ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मगर निफ्टी में, निफ्टी बैंक में ये नहीं है। अब निफ्टी 50 है, जैसे निफ्टी में निफ्टी 50 है तो वहाँ पे आपको 50 का बंडल मिलता है। 50 आप नाम सुन रहे होंगे, तो वहाँ पे जो भी शेयर मिलता है 50 का एक साथ ही यहाँ पे शेयर मिलता है। अब मान लीजिए किसी का प्राइस यहाँ पे 100 रुपये है,
तो अब वो 50 है तो आप 100 में 50 का गुणा कर लीजिए, जितना होगा उतना पैसा आपको देना ही देना, मतलब उतना लगाना ही लगाना है, तभी आप वो शेयर खरीद सकते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर शेयर का कॉन्ट्रैक्ट का एक डेट होता है। जैसे मान लीजिए किसी आप जाते हैं ऑप्शन शेयर में, वहाँ पे ऑप्शन चेन में जाना होता है, वहाँ से बाय करना होता है। वहाँ पे भी 2 ऑप्शन मिलते हैं पुट कॉल का, वो भी आपको आगे बताते हैं। तो उस ऑप्शन चेन में जाएंगे तो कॉल में जैसे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका एक डेट होता है, उसमें लिखा रहता है। जैसे कि ये फरवरी 23, आज फरवरी 23 है तो आज 23 फरवरी को इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे का भी मिलेगा, जैसे कि जुलाई, जैसे कोई लोग डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं तो जैसे अगले जुलाई 2024 का वहाँ पे डेट लिखा हुआ कि ये ख़त्म होगा कॉन्ट्रैक्ट ये शेयर, तो वो उस दिन ख़त्म होगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो वो यहाँ पे देखा जाता है, तो आगे आपको बताएंगे। अब मान लीजिए इसी तरीके से बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्राइस मिलते हैं उसके शेयर के, मतलब कि जो जितना नज़दीक होता है, जो ख़त्म होने वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसका शेयर का प्राइस सस्ता होता है, और जो लॉन्ग होता है जितना, उसका प्राइस बहुत महंगा होता है, 20,000 25,000 किसी का, ऐसे ऐसे यहाँ पे लाख लाख रुपए ऐसे ऐसे शेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है शेयर होते हैं। अब दोस्तों आप नए हैं, बिगनर है, आपको ये नहीं मालूम होता है कि आप कैसे यहाँ पे खरीदें। तो जैसे आप निफ्टी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे पुट कॉल का। आपने नाम भी सुना होगा, आपने ये सुना होगा लोग शेयर बेच के भी पैसे कमा लेते हैं, मतलब मार्केट डाउन जा रहा है उससे भी पैसे कमाते हैं। तो वो कैसे कमाते हैं तो बता दें कि जैसे ही बाय में मार्केट ऊपर जाता है तो लोग बाय में खरीद के पैसे कमाते हैं, जैसे मार्केट नीचे जाता है तो वही शेयर सेलिंग में खरीद के लोग पैसे कमाते हैं। मतलब कि आपको मालूम है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे शेयर खरीदेंगे वो सेल में खरीदेंगे कि हाँ नीचे जाएगा, तो वहाँ पे बाय सेल 2 ऑप्शन होता है, या सेल पे करके बाय कर लीजिए या बाय पे करके बाय कर लीजिए। तो ये बाय सेल हो गया। अब दोस्तों बाय में क्या होता है कि बाय में जो प्राइस होता है उसी प्राइस में खरीदना होता है, मगर सेल में क्या है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है, लाख लाख रुपए के ऊपर से यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, तभी वो आप सेलिंग में जो है सेल कर पाएंगे। क्योंकि जनरली मार्केट नीचे ही जाता है, आप यहाँ पे हमेशा सुने होंगे कि मार्केट नीचे ही जाता है, तो लोग जो है सेल में ज़्यादा जल्दी जो है उससे पैसे भी जल्दी कमाते हैं, तो ये इसलिए वो महंगा होता है। अब दोस्तों बाय में भी जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे एक कॉल एक पुट का होगा। कॉल तब खरीदा जाता है जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको मालूम है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे कॉल में पैसा लगाया जाता है। तो जैसे ही वो मार्केट, आपने कैंडल्स देखे होंगे ग्रीन रेड जो होते हैं ऊपर नीचे ऐसे चलते रहते हैं, वो भी कई, उसके भी कई नाम होते हैं, वो कई तरह के बनते, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे बनता है। हैमर नाम आपने सुना होगा, एक हैमर की तरह हथौड़े की तरह बन जाता है, उसका नाम हैमर है, इंग्लिश में हैमर बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हैमर बनता है तो लोग उस पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो बढ़ जाता है एकाएक। तो ये देखा जाता है जब भी यहाँ पे ग्राफ में कि अब बढ़ने वाला है, अब हैमर आ गया, अब लोग पैसे लगाएंगे, तो आप भी वहाँ पे लगाइए, तुरंत पैसा आपका डबल हो जाता है। और तुरंत आपको वहाँ पे हटना भी होता है, एग्जिट भी होना होता है, मतलब कि सेल भी करना होता है तुरंत उस शेयर को जो भी आपने खरीदा है। तो ये रहा कॉल में, इसके लिए आप कॉल यूज करेंगे बढ़ने के लिए। अब आपको मालूम है कि मार्केट डाउन जाएगा तो आप पुट वहाँ पे खरीद सकते हैं। अब पुट में भी बाय और सेल होता है। अब पुट में भी मतलब कि जैसे गिरते हुए, आपको मालूम है गिरते हुए अगर मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे बाय करना है, तो उसमें भी ये है कि बढ़ेगा घटेगा तो उसमें भी बाय सेल होता है। इस तरीके से पुट में भी बाय सेल होता है, कॉल में भी बाय सेल होता है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, यही सब चीज़ें आपको अलग अलग वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट इतना छोटा सा भी नहीं है, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आपको एक वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए। फ़िलहाल अभी क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पे ब्रोकर को ज्वाइन करके थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, थोड़ा सा पैसा डाल के अकाउंट में शेयर खरीदिए। अगर तुरंत पैसा आपको इंस्टेंट यहाँ पे अर्न मनी करना है तो इसके लिए आपको सीधा निफ्टी में जाना होगा, ऑप्शंस में। ये ऑप्शन चेयर की बात क्या है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि आप डॉलर में पैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे FBO आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं, उसमें आप पैसे लगा के पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे जो है ट्रेडिंग होती है दोस्तों, इसी का नाम ट्रेडिंग यहाँ पे रखा गया है कि आप एक दिन में कई सारे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि कई बार पैसे लगाइए निकालिए, कई बार पैसे लगाइए फिर निकालिए, किसी को लॉस होता है किसी को जो है प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अर्निंग की जाती है।
अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जाते जाते आपको ये बता दें कि जो प्रॉफिट आप यहाँ पे कमाते हैं, जैसे आप यहाँ पे आज प्रॉफिट कमा रहे हैं, वही प्रॉफिट आज वहाँ पे कोई दूसरा बंदा लॉस कर रहा है। तो यही ट्रेडिंग है, मतलब कि लोगों का ही पैसा मार्केट में आता है, लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है शेयर मार्केट। तो आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और शेयर इसलिए लॉन्च किया जाता है कि कंपनी अपना जो कंपनी है उसको ग्रोथ उसको बढ़ाने के लिए शेयर लाती है, ताकि आप वहाँ पे पैसे लगाएं, उनको मिले और वो कंपनी आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट है शेयर मार्केट, जहाँ पे लोग अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। और इसमें कोई जो है बुराई नहीं है, आप इसमें जाके अपना अकाउंट बना के यहाँ पे पैसे लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। मगर एक चीज़ है कि जब तक सारी चीज़ें आप सीख न जाए, जान न जाए, तब तक आप इसमें पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपका जो पैसा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में जानकारी। मुझे लगा कि आप सभी को यहाँ बताया जाए, तो कैसे लगा आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ और पॉइंट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। तो धीरे धीरे कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर न्यू हैं, नए हैं, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप स्टॉक का, उसको जाके आप यहाँ पे डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करके यहाँ पे अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद कुछ टाइम लगता है इसको एक्टिवेट होने में। सारी चीज़ें सही सही दीजिएगा, बैंक अकाउंट भी चाहिएगा इसमें, तो वो सारी फीड करके उसको एक्टिवेट कर लेंगे, तब जाके आप यहाँ पे शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आप रेफ़र करके भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आप दूसरों को भी यहाँ पे रेफ़र करेंगे, वो आज ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे करीब 250-300 रुपये ऐसे आपको जो है रेफ़र का भी पैसा मिलता है। तो आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके अकाउंट ओपन करेंगे, तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था छोटा वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।